नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग पर्व त्योहारों की विशेष श्रृंखलाओं को लेकर जो है वह आए हैं और इस पर्व त्योहारों की श्रृंखलाओं के अंतर्गत प्रत्येक धर्म के पर्व त्योहारों की चर्चा जो है वह धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है हमारा कि गुड फ्राइडे और ईस्टर डे। तो गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, ईस्टर डे क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्त परिचय लेने का प्रयास करते हैं। तो आइए जो है वह हम लोग बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि गुड फ्राइडे और ईस्टर डे ये दोनों ही जो है वह दरअसल ईसाई धर्म के अंदर के पर्व त्यौहार माने जाते हैं। यानी यह जो है ईसाई मतावलंबी जो हैं उनका जो है वह पर्व त्यौहार है गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे और ईस्टर डे को ईस्टर संडे भी जो है वह कहा जाता है। अब देखिए, ईसाई धर्म की जो मान्यता है उसके अनुसार से क्या है कि गुड फ्राइडे के दिन ही यीशु मसीह जो प्रॉफिट थे, पैगंबर थे, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। तो यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो इस घटना को जो है वह क्रूसिफिकेशन जो है वह कहा जाता है। और ये जो क्रूसिफिकेशन है इस क्रूसिफिकेशन के रूप में मनाया जाता है। यानी ये यीशु मसीह को जो है वह सूली पर चढ़ा दिया गया था। उस समय समाज में लोगों से उनका जो सैद्धांतिक विवाद था, फिलोसॉफिकल जो है वह डिफरेंसेस था, उसके बाद जो है वह यीशु मसीह को जो है वह इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। इसी घटना यानी जिस दिन क्रूसिफिकेशन किया गया था उसी को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे। अब जो है वह देखिए क्या है, ये सिंबल ऑफ क्रूसिफिकेशन। आज जो है वह चर्च वगैरह में सिंबल भी जो है वह बनाए जाते हैं क्रूसिफिकेशन के और जो है वह उसके बाद प्रे किया जाता है। तो बाइबल ग्रंथ और जूलियन कैलेंडर के अनुसार, यानी जूलियन कैलेंडर जो एंशिएंट कैलेंडर है, सोलर कैलेंडर की घटना के अनुसार यह घटना जो है वह 33 एडी की, और कुछ लोग जो है वह ये मानते हैं कि यह 34 एडी की भी है, यानी 33 या 34 एडी की है। ठीक है, लेकिन दरअसल जो है वह क्या है कि उस समय सोलर कैलेंडर का बहुत अधिक प्रचलन नहीं था। जिस समय ये की घटना ये होती है यानी 33 या 34 एडी की, सोलर कैलेंडर का प्रचलन नहीं था, बल्कि समाज में चंद्र कैलेंडर जो है वह प्रचलित था। तो जब चंद्र कैलेंडर प्रचलित था तो चंद्र कैलेंडर की गणना पर जो है वह अगर आधारित होने के कारण जो है इनकी जो तिथि है यानी गुड फ्राइडे और ईस्टर डे की तिथि जो है वह क्या होती है, प्रत्येक वर्ष बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे जो है वह आप देखिए हिंदू धर्म के अंदर जो है वह होली प्रत्येक वर्ष जो है वह तिथि बदल जाती है, दशहरा प्रत्येक वर्ष तिथि बदल जाती है, दीपावली प्रत्येक वर्ष तिथि बदल जाती है, क्योंकि चंद्र कैलेंडर पर है। ऐसे ही ये पर्व भी जो है क्या है, चंद्र कैलेंडर पर है और ये तिथियां बदल जाती है। लेकिन बावजूद उसके यह तिथि जो है वह क्या है, तो 20 मार्च से 25 अप्रैल के मध्य ही जो है वह यह गुड फ्राइडे और ईस्टर डे मनाया जाता है। जैसे जो है वह देखिए कि होली जो है वो कुछ भी हो मार्च महीने में ही होता है। आपने फरवरी महीने में कभी होली नहीं मनाया होगा या अप्रैल के महीने में नहीं मनाया होगा, जबकि चंद्र कैलेंडर पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार यह भी जो है वह 20 मार्च से 25 अप्रैल के मध्य ही जो है वह देखा जाता है। अब देखिए, गुड फ्राइडे के दिन जो है वह ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक, और सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए इस पर्व त्यौहार में कोई उल्लास तो हो नहीं सकता है। इसलिए इस पर्व त्यौहार में जो है वह क्या है, शांति और प्रार्थना जो है वह ज़्यादा जो है वह अहम बात है और शांति और प्रार्थना के साथ जो है वह इसको मनाया जाता है। अब मान्यता ऐसी है कि जो है वह दरअसल ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई है वो दोपहर 3 बजे के बाद हुई थी, क्योंकि उनको 6 घंटे तक सूली पर जो है वह टांगे रखा गया था और उसमें ही जो है वह उनकी जो है वह मृत्यु होती है। तो जो मृत्यु होती है तो ये जो है वह मृत्यु दोपहर 3 बजे के पश्चात जो है वह होती है। इसी वजह से गुड फ्राइडे के दिन जो है कई जो है वह मतावलंबी या तो पूरे दिन भर का जो है वह फास्टिंग करते हैं या फिर जो है वह संध्या काल की फास्टिंग करते हैं, इवनिंग की फास्टिंग करते हैं। यानी प्रे के साथ प्रार्थना तो करते ही हैं, प्रार्थना के साथ साथ वो फास्टिंग भी जो है वह करते हैं। ठीक है, तो ये फास्टिंग की भी जो है परंपरा इसमें मौजूद है। अब इसमें चूंकि जो है वह डेथ जो है वह 3 बजे के बाद हुआ था, इसलिए जो है वह संध्या काल में
यहाँ जो चर्च की प्रार्थना है उसका विशेष महत्व है। संध्या काल में जो इस दिन जो है वह चर्च में प्रार्थना की जाती है और उस दिन इस धर्म के मानने वाले लोग उसमें गैदर होते हैं और सभी प्रार्थना में शामिल होते हैं। अब मान्यताओं के अनुसार जब ईसा मसीह की मृत्यु हुई तो आकाश में घना अंधेरा छा गया और पूरा आकाश ब्लैक हो गया। तो जब ब्लैक हो गया तब जो है वह लोगों को एहसास हुआ कि ये किसी पवित्र आत्मा का निधन हो गया और ये पवित्र आत्मा को तब जो है वह स्वीकार किया गया। समाज में लोगों ने स्वीकार किया कि वास्तव में वे सन ऑफ गॉड थे और इसीलिए आज भी हम लोग जो है वह उन्हें सन ऑफ गॉड के रूप में स्वीकार करते हैं। आज भी हम लोग सन ऑफ गॉड के यानी ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उन्हें जो है वह दफन कर दिया गया, क्योंकि निश्चित है कि ईसाई धर्म में जो है वह दफन करने की परंपरा है, कब्र जो है वह में तो दफन कर दिया गया। और तीसरे दिन माना जाता है कि तीसरे दिन जो है वह ईसा मसीह जो है वह पुनः कब्र से जीवित हो उठे, जी उठे। तो ये पुनः जो है वह कब्र से जी उठे। अब जो है वह देखिए, इसका मतलब है कि शुक्रवार को उनकी मृत्यु हुई। शुक्रवार को जब उनकी मृत्यु हुई तो उसी को गुड फ्राइडे कहा जाता है और जब रविवार को दोबारा जो है वह वे जी उठे उसी को ईस्टर डे या ईस्टर संडे जो है वह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये चर्च में जो प्रार्थना जो है वह होती है उस चर्च के प्रार्थना का दृश्य है। इस दिन जो है वह चर्च में प्रार्थना की जाती है और ये जो है वह जो हम लोग कहते हैं कि पुनः जो जी उठे, इसका एक सिंबॉलिक चित्र जो है वह बनाया गया है कि कैसे जो है उनका पुनः जो है वह जी उठने की जो घटना है उसको हम लोग सिंबॉलिकली देख सकते हैं। ये भी सिंबॉलिकली जो है वह पुनः जी उठने की घटना को जो है वह दिखाया गया है। तो गुड फ्राइडे और ईस्टर डे के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहीं तक। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।